सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नाडेप कंपोस्ट की। नाडेप कंपोस्ट की हम बात कर रहे हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल स्टार साइंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो नाडेप कंपोस्ट की जो विधि है, महाराष्ट्र के किसान थे नाडेप काका, इनके द्वारा विकसित की गई थी। इनका पूरा नाम था ND नारायण देवराव पंढरी पांडे। तो इन्होंने नाडेप कंपोस्ट की विधि विकसित की थी। तो हम देखते हैं इसमें प्रयुक्त सामग्री क्या क्या है। तो पहली जो सामग्री है इसमें वो फार्म के अवशिष्ट पदार्थ जैसे कपास, अरहर के डंठल, गन्ने की पत्तियाँ, ये सभी करीब चाहिए हमें 1400 से 1500 किलो तक। इसके बाद में पशुओं का गोबर चाहिए 90 से 100 किलोग्राम तक। सूखी छनी हुई मृदा चाहिए और ये चाहिए आपको 1750 किलोग्राम। और पानी भी चाहिए आपको मौसम के अनुसार। इस विधि में पशुओं के गोबर का कम प्रयोग किया जाता है। जो ज़्यादा प्रयोग करते हैं वो है फार्म के अवशेष, अरहर, कपास के डंठल, गन्ने की पत्तियां, इनका ज़्यादा उपयोग किया जाता है और पशुओं के गोबर का उपयोग इसमें कम करते हैं। इस विधि में वायवीय प्रक्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है और कंपोस्ट तैयार होने में 3 से 4 महीने का समय लगता है, यानी 90 से 120 दिन का समय लगता है। और इस विधि से जो तैयार कंपोस्ट होती है उसमें 0.5 से 1.5% नाइट्रोजन होती है, 0.5 से 0.9% फास्फोरस, 1.2 से 1.4% होता है इसमें पोटेशियम। दोस्तों अब हम देखते हैं नाडेप कंपोस्ट टैंक किस प्रकार से तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले ज़मीन पर या पत्थर पर, किसी चट्टान पर एक इस प्रकार का टैंक बनाया जाता है। ये टैंक ईंटों से बनाते हैं। इसमें जो नीचे की ईंटें हैं ये हम मिट्टी से जोड़ते हैं और ऊपर की जो ईंटें हैं इनको हम सीमेंट से जोड़ते हैं ताकि टैंक खुले नहीं और गिरने का डर, दरारें आने का डर इसमें ना रहे। इसकी लंबाई चौड़ाई हम देखते हैं। तो दोस्तों इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 10 फीट। कौन सी लंबाई? ये अंदर की जो लंबाई है ये 10 फीट है। दीवारों की चौड़ाई ये इसमें शामिल नहीं है। तो जो अंदर की लंबाई है वो 10 फीट, चौड़ाई जो होती है इसमें, ये चौड़ाई ये होती है इसमें 6 फीट। और जो ऊंचाई होती है ज़मीन से वो होती है इसकी 3 फीट। इसके अलावा जो इसकी दीवारें हैं, इन दीवारों की जो चौड़ाई होती है वो होती है दोस्तों 9 इंच की। तो इसकी दीवारें 9 इंच मोटी होती है। हवा के आवागमन के लिए, वायु संचार के लिए इसमें 7 इंच चौड़े छिद्र छोड़े जाते हैं। ये छिद्र दोस्तों एकांतर क्रम में होने चाहिए, एक के ऊपर एक नहीं आने चाहिए, वरना टैंक के गिरने का डर रहता है। तो नीचे से हर तीसरी परत में, तीसरी, छठी, नवीं परत में जो ईंटों की परत होती है, नवीं, तीसरी, छठी, उनमें एकांतर क्रम में 7 इंच के चौड़े छिद्र छोड़े जाते हैं ताकि वायु संचार अच्छा हो सके। टैंक बनने के बाद में इसको गोबर और मिट्टी के घोल से अंदर से लीप देते हैं और उसके बाद में इसको भरा जाता है। तो दोस्तों हम देखते हैं टैंक भरने की विधि, और इसमें 2 भराई करते हैं। पहली भराई हम देखते हैं, पहली बार इसको किस प्रकार से भरा जाता है। और टैंक की जो भराई है पहली, वो 48 घंटों में पूरी होनी चाहिए। और तो हम देखते हैं किस प्रकार से टैंक को भरा जाता है। तो सबसे पहले नीचे इंच की परत में हम डालेंगे वानस्पतिक पदार्थ और इनकी 6 इंच मोटी परत डालेंगे, यानी कपास, अरहर के डंठल, गन्ने की पत्तियाँ, ये सभी कितना डालेंगे हम, ये इन सभी की 6 इंच की मोटी परत डालेंगे। और इनका वज़न कितना होगा? वो वज़न होगा इनका करीब 100 किलोग्राम। तो पहली परत में ये डालेंगे। अब दूसरी परत देखते हैं। इसमें डालेंगे हम गोबर की स्लरी, यानी गोबर का घोल। गोबर का घोल कैसे तैयार करेंगे? 4 से 5 किलोग्राम गोबर लेते हैं और 125 से 150 लीटर पानी में उसको घोल लेते हैं और पहली परत के ऊपर एक समान रूप से इसको छिड़क देते हैं, इसका छिड़काव कर देते हैं। अब तीसरी परत देखते हैं। ये तीसरी परत है, ये होती है साफ छनी सूखी मिट्टी, 50 से 60 किलोग्राम मिट्टी होती है और ये एक समान रूप से दूसरी परत के ऊपर हम इसको बिखेर देते हैं और समतल करके इसके ऊपर पानी का छिड़काव हम करते हैं। दोस्तों 3 प्रकार की परतें हैं। आगे हम वापस चौथी परत जो डालेंगे वो वानस्पतिक पदार्थों की होगी, उसके बाद में गोबर का घोल, उसके बाद में साफ छनी हुई सूखी मिट्टी होगी। यानी इसी क्रम में हम ये परतों को भरते जाते हैं। तो आगे देखिए आप, इस प्रकार से परतें भरते जाएंगे। और कब तक भरेंगे? जब तक कि टैंक दीवारों से 1.5 फीट ऊपर तक
न भर जाए। तो इस प्रकार की बहुत सारी परत होती है और करीब 10 से 12 परत में ये टैंक भर जाता है। कब तक भरते हैं? जब तक दीवारों से 1.5 फीट ऊपर तक टैंक ना भर जाए, और 10 से 12 परतों में टैंक ये भर जाता है। उसके बाद में इसमें ऊपर हम डालते हैं वापस मिट्टी की 3 इंच मोटी परत डालते हैं, जिसका वज़न करीब 300 से 400 किलोग्राम मिट्टी होती है। यानी 300 से 400 किलोग्राम मिट्टी की ये परत 3 इंच मोटी परत हम डालते हैं, और डालने के बाद में इसको हम झोपड़ी का आकार ऊपर से देते हैं। इस प्रकार जो घर होता है अपना, उस प्रकार से ऊपर का आकार इसको हम दे देते हैं। भरने के बाद में इसका ऊपर से हम ये ध्यान रखते हैं कि इस जो ढेर है इसमें दरारें ना आ पाए, दरारें नहीं आए, और इसके लिए हम समय समय पर इसकी गोबर के घोल से लिपाई करते रहते हैं। दरारों से गैस के निकलने का डर होता है, तो हम ये ध्यान रखें कि ऊपर जो ढेर है इसमें दरारें नहीं आए, और इसके लिए इसको समय समय पे गोबर के घोल से हम लीपते रहें। 15 से 20 दिन के बाद में टैंक करीब दीवारों से नीचे तक खाली हो जाता है, और करीब ये 8 से 9 इंच तक खाली हो जाएगा। खाली होने के बाद में वापस इसको इसी क्रम में भरा जाता है। तो इस प्रकार से दूसरी भराई हम पूरी करते हैं, और 3 से 4 महीने बाद कंपोस्ट तैयार हो जाती है, और एक टैंक से करीब 3 टन के बराबर कंपोस्ट हमें प्राप्त होती है, जिसका हम खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से हम नाडेप कंपोस्ट के लिए टैंक का निर्माण कर सकते हैं, नाडेप कंपोस्ट क्या होता है, और नाडेप कंपोस्ट में टैंक की भराई किस प्रकार से की जाती है। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ये एकमात्र यूट्यूब पे वीडियो होगा जिसमें एनिमेशन के माध्यम से आपको नाडेप कंपोस्ट बताया गया है। तो धन्यवाद।